मासूम को मारने की जरूरत क्या थी? ऐसे खेल रचने की जरूरत क्या थी? जब साथ ही नहीं रहना था तो उसे मारने की जरूरत क्या थी? इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में यह खुलासा सामने आया है कि हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल LV Bhatt 22 एंड माय न्यू वीडियो। सो आज हम इस सच्ची घटना के ऊपर बात करने वाले हैं और इसका खुलासा करने वाले हैं कि ये कहानी जो है ये किस लिए रची गई थी और इसका मकसद क्या था और क्या वो चाहता था या चाहती थी। तो मेघालय पुलिस वालों ने इसका खुलासा किया, तो इसका नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। तो ऑपरेशन हनीमून में मेघालय वालों ने जो भी खुलासा किया उससे आपके पैरों तले जमीन हिलने वाली है। दो नाम कैरेक्टर है इसमें, एक है सोनम और दूसरा है राजा रघुवंशी। तो राजा रघुवंशी जो है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वह एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल लड़का है। वहीं सोनम एक नॉर्मल लड़की है, पर उसके दिमाग में ऐसा फितूर क्यों आया, कैसे आया और क्या करना चाहती थी वो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और पूरा खुलासा करेंगे कि मेघालय पुलिस वालों ने क्या क्या खुलासे किए हैं और उसे क्या सजा दी है जो भी यहाँ का गुनहगार है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में यह खुलासा सामने आया है कि सोनम ने डबल प्लानिंग करके अपने पति की हत्या की। सोनम ने शादी के बाद हनीमून प्लान रचा, उसका प्लान किया और लड़के से मतलब राजा रघुवंशी से बिना पूछे वो टिकट बुक करवा दी। तो जब टिकट बुक करवाई तो उसने अपने पति से नहीं पूछा। तो एक होता है कि प्लानिंग करते हैं हस्बैंड वाइफ कि हाँ हमें यहाँ घूमना है, वहां घूमना है। उसने उसको नहीं बताया, उसने उसको ये भी नहीं बताया कि मैंने टिकट बुक कर दी है। और उसने टिकट करवाई गुवाहाटी का कामाख्या देवी। उसको ये नहीं पता था कि जो कानून के हाथ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और अगर पकड़ ले तो छूटना बहुत मुश्किल होता है और किसी बेगुनाह को मारना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना वो आपका उसने कुछ बिगाड़ा, ना उसने आपका कुछ खाया, उसने सिर्फ आपसे शादी करी, वो भी अपने माँ बाप के कहने पर। सोनम, बात करते हैं सोनम की, जो बहुत ही शातिर लड़की थी, बहुत तेज लड़की थी। पर शक्ल पे मत जाइए, शक्ल से वो बहुत सीधी लग रही है, आप देख सकते हो। शक्ल से वो बहुत, शादी के बाद वो अपने मायके गई, मायके जाने के बाद उसने 2 सिम लिया, जो एक सिम उसने अपने पास रखी और दूसरी सिम उसने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी। बॉयफ्रेंड को दी और बॉयफ्रेंड उसका और कोई नहीं, उसके पापा के फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर था जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिससे उसे प्यार हो गया और उम्र भर का उन्होंने कसमें खा ली। उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये बोला कि मैं पापा के कहने पे तो शादी कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। और ये हटाना इतना भारी पड़ गया राजा रघुवंशी के लिए और उसके घर वालों के लिए कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उनके लड़के के साथ होगा। भाई जब साथ ही नहीं रहना था तो फिर उसको मरवाया क्यों? उसको बोल देते कि भाई मुझे नहीं रहना है, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। कम से कम किसी का बेटा तो नहीं जाता, किसी का भाई तो नहीं जाता, या फिर वो इंसान नहीं जाता। जिस होटल में, अब टिकट हो गया, जिस होटल में वो स्टे कर रहे थे राजा रघुवंशी और सोनम, जिस होटल में स्टे कर रहे थे, उसी के 2-3 होटल छोड़ के, मतलब कमरे छोड़ के, उसके बॉयफ्रेंड और 3 लोग और थे, मतलब वो 4 लोग एक ही कमरे में स्टे कर रहे थे कि अगर राजा रघुवंशी बाहर निकलेगा तो हम उसको मार देंगे। लेकिन सोनम का ये प्लान नहीं था। उसको पता था कि उस होटल में CCTV कैमरे लगे हैं और वो कैप्चर हमें कर लेगा। तो उसने दोबारा एक प्लान रचा कि हम इसको जंगल में ले जाकर मारेंगे, जहाँ पे ना CCTV कैमरा हो, ना लोग हो और ना इसकी चीखने की आवाज कहीं तक जा सके। बहुत ही शिद्दत से ये प्लान रचा। राजा रघुवंशी को वहां लेके गए और जो उसके साथ थे उन्होंने ये बोला था कि रहने देते हैं, ये जो प्लान है इसको फ्लॉप कर देते हैं, उसको नहीं मारते हैं, छोड़ देते हैं,
लेकिन सोनम ने कहा कि जो भी मेरे पति को मारेगा मैं उसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, लेकिन मेरे पति को जान से मार दो। तो बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए वो, और वहां पे उन्होंने ये सब कर दिया, राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। ये सोचा कि अगर कोई पूछेगा तो उसे ये बोलेंगे कि लूटपाट हुई और लूटपाट में ये हो गया। तो बहुत खतरनाक मौत की गई उसकी। तो क्या आपको लगता है कि क्या सही किया उसने? या आपको यहाँ पे भी सिर्फ प्यार नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको इंसानियत नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे आपको एक बेकसूर लड़के की मौत नहीं नजर आ रही है, या फिर बेकसूर घर की जो हालत है वो नजर नहीं आ रही है? यहाँ पे भी अगर आप प्यार कहोगे तो आप गलत हो। प्यार में अंधा हो सकता है इंसान, लूला हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लेकिन प्यार में किसी की हत्या करना ये हक आपको भी नहीं है। और उसने उन अपराधियों को बोला, जो 3 लोग थे, उसमें एक बॉयफ्रेंड भी था उसका, कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, आधे दे दिए, आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मुझे कोई कॉल मत करना, ना कोई मैसेज करना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगी। तो अपराधी वहां से चले गए और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था, और उनका बात हुई। फिर उन्होंने नई सिम ली और वो गुवाहाटी से सीधा यूपी चली गई सोनम। तो उसको लगता था कि भाई ये चीज वो बहुत इजीली छुपा लेगी, बहुत इजीली चीजों को हैंडल कर लेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अपराध कहाँ छुपता है। आज तक किसी का अपराध नहीं छुपा, तो उसका कैसे छुप जाएगा? मतलब अब तो ये अरेंज मैरिज पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि लव मैरिज ना करें तो अरेंज मैरिज करना चाहिए क्या? अगर लव मैरिज नहीं करनी चाहिए तो क्या अरेंज मैरिज करना चाहिए? लव मैरिज में भरोसा नहीं है तो क्या अरेंज मैरिज में भरोसा है? कोई गारंटी दे सकता है? लेकिन जो मेघालय पुलिस वाले थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसको और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा, दोनों को साथ में बिठाया। तब जाके सोनम ने ये कबूल किया कि हाँ, हमने प्लान रचा और उसको मारा। पुलिस वालों ने हार नहीं मानी, पूरी छानबीन करी और बाद में उनको यह पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी सोनम ने उसकी हत्या करी। और हत्या करने से पहले सोनम ने अपनी सासू माँ को भी कॉल किया था कि अभी कॉल पे क्या बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉल किया था। देन उसके बाद उसको मारा। बस सवाल तो यही होता है कि भाई लड़के की क्या गलती थी? आखिर कसूर लड़के का क्या था? बहुत अफसोस होता है ये सब जब सुनते हैं कि भाई बेकसूर को मारा गया है। और क्या गलती थी उसकी ना? वो तुम्हारे उसको अगर उसको शायद पता होता कि ऐसा कुछ है तो शायद वो शादी नहीं करता। अगर तुम उसको बता देते कि हाँ मेरी लाइफ में कोई लड़का है तो वो शायद तुमसे शादी नहीं करता, आज वो बच जाता। लेकिन बेकसूर को मारना और बेकसूर को हार्म पहुंचाना ये बहुत गलत है। सोचो उसके घर वालों को क्या बीत रही होगी। आपने तो शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस देखी उसकी। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसके बहनें जो थे वो ऐसे वीडियोस बना रहे थे कि भाई की शादी और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी वीडियोस बना रहे थे। तो उनको कितना दुख हुआ होगा जब वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। एक बेकसूर लड़के को एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मारा। तो आप क्या सीखते हो इस चीज से? क्या आपको सही लगता है कि जो भी सोनम ने किया वो सही किया, या राजा रघुवंशी की गलती थी कि उसने उससे शादी करी, या जो भी आपका थॉट्स है उसके बॉयफ्रेंड ने सही किया या जो भी है, वो प्लीज नीचे कमेंट पे करना और इस वीडियो को इतनी शेयर करना कि ये सब तक पहुंचे ये मैसेज। और आगे से जो भी शादी अपनी बेटी की या फिर अपने बेटे की करवाए तो बहुत सोच समझ के करवाए और पूरी छानबीन के साथ करवाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।